उसी तरह के सवाल मेरे भी माइंड में आ रहे हैं कि क्या ऐसे उनको अलर्ट जिनका हो, पहले ही खतरा हो, उनको अलर्ट कर दो कि ये जो इमारतें हैं वो डेंजरस हैं, तो लोगों को वहाँ पर उनके हाल पे छोड़ देना मुतल्लिका इदारों को ज़ेब देता है? उनका नहीं काम कि उनको मुतबादिल फराहम करें, इन इमारतें जो कि पुरानी हो चुकी हैं उनको डिमोलिश करके वहाँ पर नई इमारतें तामीर की जाएँ? जी बिल्कुल, मैंने आपसे यही अर्ज किया ना कि ये हम एक हादसे के बाद दूसरे हादसे का इंतजार करते हैं और इसके बीच का जो वक्त होता है हम उसको अमन कहते हैं, और इसके बाद भी चीजें सेंसिटाइज जरूर होंगी। यहाँ पे ये बात बिल्कुल हकीकत है कि जाहिर है प्रेशर होता है, पब्लिक प्रेशर होता है, और फिर इस पे जो सियासत होगी, फिर बाकी चीजें होंगी, तो जाहिर है चीजें सेंसिटाइज जरूर होंगी। कुछ दिन के लिए हम देखेंगे भी कि यहाँ पे कुछ काम हो रहा है, कुछ इमारतें आगे आने वाले दिनों में सील भी होंगी, कुछ इमारतें आगे आने वाले दिनों में खाली भी करवाई जाएंगी, लेकिन उसके बाद फिर से जब ये गर्द बैठ जाएगी तो सब कुछ उसके हाल पे छोड़ दिया जाएगा। और ये पहली दफा नहीं हुआ, देखें यहाँ पे माजी में भी कई इमारतें, मल्टीपल स्टोरीज बिल्डिंग जो है वो गिर चुकी हैं, ओल्ड सिटी एरियाज में गिर चुकी हैं। आए दिन इस तरह के वाकयात वहां पेश आते हैं, क्योंकि कराची का ये कदीम तरीन इलाका है। यहाँ पे जो इमारतें हैं वो कई कई सौ साल भी पुरानी है, और ऐसी भी इमारतें जहाँ पे इस तरह के जो हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनको ये तो तोड़ दिया गया या उनको गिरा दिया गया, या फिर उस पे लोग अभी भी रिहाइश पजीर हैं। तो ये जो ओल्ड सिटी एरियाज है यहाँ पे इस तरह के वाकयात माजी में भी हो चुके हैं, और खाकम बदन ऐसा भी नहीं है कि ये कोई आखिरी वाकया होगा, क्योंकि जो हमारी कारकर्दगी है SBCA समेत जो दीगर इदारे हैं वो सबके सामने है। लेकिन जाहिर है इसके बाद चीजें सेंसिटाइज जरूर होंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि चंद दिन के लिए चीजें सेंसिटाइज होंगी, और उसके बाद जो है वो नोटिस लिए जाएंगे, रिपोर्ट तलब की जाएंगी, और फिर उसके बाद वो कमेटियां बनाई जाएंगी, और हर कोई फिर अपना जो मलबा है वो एक दूसरे पे डालने की कोशिश करेगा। लेकिन कमेटियां बनाई जाएगी, लेकिन तलहा एक से एक इल्जाम दूसरे पे लगाएगा, दूसरा तीसरे पे लगाएगा। आखिर में अगर हम देखें तो इस सारे वाकयात का या इस किस्म के जो वाकयात होते रहे हैं माजी में भी, गफलत का जिम्मेदार कौन होगा? देखिए जाहिर है गफलत का जिम्मेदार जो मुतल्लिका इंतजामिया है वही होगी ना। इसमें SBCA को आप इसमें बरीउज़िम्मा करार नहीं दे सकते। अगर तो ये इमारत 50 साल, जैसे कि उनका क्लेम है SBCA का कि 50 साल पुरानी इमारत है, 1974 में तामीर की गई थी, तो 1974 में तामीर की गई थी, एंड वी आर स्पीकिंग एट द टाइम ऑफ 2025, तो हम तकरीबन 51 साल बाद इस इमारत की बात कर रहे हैं। और जो SBCA के ज़राए हैं वो ये दावा करते हैं कि इस इमारत को जो है वो खस्ताहाल करार दिया गया था, और बताया गया था, नोटिस भी जारी किया गया था। हो सकता है कि बैक डेट्स में नोटिस जारी किया गया हो, या ये भी हो सकता है कि बैक डेट्स में कोई नोटिस जारी कर दिया जाए। तो जाहिर है वो अपने वो कहते हैं ना कि जब कोई मुश्किल पड़ती है तो फिर उसके बाद देखा जा सकता है कि उसको रेस्क्यू किस तरह किया जाए, तो हो सकता है कि इसके बाद हो। लेकिन इसमें अब सवाल ये है कि इस तरह की इमारतों में, और ये एक अलार्म है, ये एक वार्निंग साइन है कि खुदा ना खास्ता जो कराची में पिछले दिनों जो जल्जले के झटके है, जो कि कई दर्जन जल्जले के झटके थे, खुदा ना खास्ता किसी बड़े स्केल पे यहाँ पे कोई हादसा हो जाता है, कोई कुदरती सानिया पेश आ जाता है, तो फिर उसके बाद कराची का क्या होगा, इस कंक्रीट के जंगल का क्या होगा। खास तौर पे जो ये इलाके हैं, क्योंकि लियारी के इलाके, ओल्ड सिटी एरियाज के इलाके हैं, इसी तरह जो ईस्ट के मुख्तलिफ इलाके हैं, इसी तरह जो जहाँ पे मल्टीपल स्टोरी या हाई राइज बिल्डिंग बनाई गई हैं और उसमें जो तामीराती कवानीन हैं उनका इतलाक नहीं किया गया, उनको मद्देनजर रखते हुए ये काम नहीं किया गया, वहाँ पे जो रेस्क्यू का काम है उसके लिए जगह नहीं छोड़ी गई, तो जाहिर है ये एक साइन है। लेकिन ये हम इस पर डिबेट जरूर करेंगे, और इस पर डिबेट होगी भी, आगे आने वाले दिनों में जरूर डिबेट होगी इस पे। हो सकता है कि असम्बली में भी डिबेट हो जाए इस पे, हो सकता है कि KMC की जो हॉल है उसमें भी डिबेट हो जाए। लेकिन क्या इसका कोई हल, कोई तदारुक नजर आता है? फौरी तौर पर इस पे नजर नहीं आता, क्योंकि कराची कंक्रीट का वो जंगल है जो कि इस बेहंगम अंदाज में फैला है कि शायद जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके पास भी इस सिलसिले में ऐसी कोई रिपोर्ट, कोई अदादोशुमार, कोई डेटा कोई मौजूद नहीं है कि यहाँ पे कितनी ऐसी इमारतें हैं जो कि गैर कानूनी बनी हुई हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कि इन इमारतों में रह रहे हैं, उन इमारतों में जो तामीराती कवानीन है उनका इतलाक किया गया है, नहीं किया गया, क्या उस पर इन्फोर्स किया जाएगा। लेट्स से फॉर द जस्ट सेक ऑफ डिबेट कि अगर हम इन 500 इमारतों की बात करते हैं, तो क्या इन 500 इमारतों पे अब SBCA सेंसिटाइज करेगी? क्या इनको खाली कराया जाएगा? क्या यहाँ पे कोई इस पे एक्शन होगा? तो ज़ाहिर है ये सवाल बहरहाल मौजूद हैं, और ये सवाल हर हादसे के बाद उठाए जाते हैं हमारी तरफ से। हम अपनी कोशिश पूरी करते हैं कि हर हादसे के बाद ये सवालात उठाएं, मुतल्लिका हुकाम के सामने उठाएं, उनकी आंखें खोलें, मुतल्लिका महकमों की आंखें खोलें। लेकिन ज़ाहिर है जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ तो
چند دن کے لیے ایسے ضرور ہوگا کہ یہاں پہ چیزیں سینسٹائز ہوں گی، چند دن کے لیے ایسے ضرور ہوگا کہ دکھاوے کی کاروائیاں کی جائیں گی، چند دن کے لیے ایسے ضرور ہوگا کہ اس طرح پوسٹ کیا جائے گا کہ اب چیزیں بالکل ٹھیک کر دی جائیں گی، اب چیزیں ٹھیک سمت میں کی جا رہی ہیں، لیکن پھر اس کے بعد ایک خاموشی ہو جائے گی اور پھر ہم کسی حادثے کا انتظار کریں گے۔